विद्युत संविदा कर्मचारियों के आंदोलन का 44वां दिन सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकले थे। रात भर उनका प्रदर्शन चला, सुबह भी जारी था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें कई विद्युत संविदा कर्मचारी घायल हुए, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है और भूपेश सरकार पर ये सवाल उठने शुरू हो चुका है। क्या छत्तीसगढ़ के युवा हक मांगेंगे, तो उस पर इस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई देखने को मिलेगी। हमारे साथ विद्युत संविदा कर्मचारी के जो पदाधिकारी हैं उमेश पटेल है, उनसे बातचीत करेंगे। उमेश जी, क्या लगता है क्या कुछ हुआ था उस समय? क्योंकि रात में जब मैं आया था तो वहाँ पर स्थिति ठीक था, सीएम से मिलने के आप लोग को गुहार भी लगाए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ था? सुनने में भी आया था कि सीएम से मिलने का समय भी तय हो गया था, लेकिन ऐसी क्या स्थिति बनी जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ? सर्वप्रथम बता दें कि हम लोग जो है अपने 44वां दिन मुख्यमंत्री 22 तारीख को मुख्यमंत्री आवास घेरने गए थे। हम इतना ही बस निवेदन कर रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी या उनके समक्ष कोई अधिकारी आ जाए, हमसे बात कर दे और माननीय मुख्यमंत्री जी से कब मिलेंगे वो बता दे। लेकिन उन्हें जो अधिकारी जो है किसी प्रकार कुछ नहीं कहा। हम लोग रात भर वहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे रहे। जब सुबह हुई तो माननीय टीआई महोदय आए और हमको कहे कि हमारे अधिकारी आ रहे हैं, आपको जो है 7:30 बजे कौन से अधिकारी आपके ऊर्जा विभाग के सचिवालय के आपसे मिलेंगे, उसका नाम बता देंगे और 10:30 बजे आपसे वो मिलेंगे। हम उसी इंतज़ार में वहाँ बैठे थे कि अचानक से माननीय एडिशनल एसपी जी आते हैं और हमारे डीएसपी आते हैं और हमसे कहते हैं कि तुम्हारा इरादा क्या है। हम कहे कि सर हमारा इरादा सिर्फ और सिर्फ निमित्तीकरण का है और निमित्तीकरण लिए बिना हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। तो आप जो जैसे आप आश्वासन दिए हमें 10:30 बजे मिलाने का, तो आप मिला दीजिए। इतना कहते ही वो अचानक से हमसे आते हैं, हमारे जो अध्यक्ष महोदय विवेक भगत है उनका कॉलर पकड़ते हैं और उनको पूरे तरीके से घसीटने लगते हैं। 2 बार जो है बसों में टक्कर मारते हैं, उनको जो है लातों से घूसों से मारे हैं। मैं बताना चाहूँगा ऐसे बर्बरता सरकार कर रही है। और मैं बताना चाहूँगा उनके एडिशनल एसपी अविनाश ठाकुर जी इतने निर्दयी हैं, इनको सस्पेंड होना चाहिए कि ये जो है लगातार भवनों में घुस के मारते हैं और छत से धक्का दे देते हैं, जिसके वजह से हमारे एक भाई का एक्सीडेंट हो गया, पैर नुकसान हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट है। एक भाई के इन लोगों ने पैर से कुचल के सिर फोड़ दिया है, वो भी मेकाहारा हॉस्पिटल में है। ऐसी निर्दयी पुलिस और प्रशासन से मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग हमारे हड़ताल को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जो है शांतिपूर्वक अपने बातों को रख रहे थे, आज तक किसी भी प्रकार से उग्रता का नहीं किए हैं। ये हमसे आरोप लगाते हैं, माननीय तार के कहते हैं कि लोग जो उग्र किए, हम लोग तो पहले ही पीछे ऐसे करके सरेंडर किए हुए थे कि हमने निर्दोष है, हमने कुछ किया ही नहीं है। हम आप जैसे आपने बोला आश्वासन दिया था कि 10:30 बजे यहाँ आएंगे और मिलेंगे, उसी के इंतजार में बैठे थे। अचानक से ये बस लगा देते हैं, हमारे भाई को बुरी तरीके से दौड़ा के मारते हैं। उसमें मैं भी कई लाठी खाया हूँ। मेरे को बहुत खींचतान किया कि इसको जो है अरेस्ट किया जाए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा दोष क्या है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं धरना प्रदर्शन में, आप लोग जो है लाठीचार्ज करते। आप कहते हैं गांधी जी को मानते हैं, हम तो गांधी विचारधारा से ही अपना आंदोलन चला रहे हैं। उसके बावजूद भी आपकी तरफ से इतना क्रूरता, निर्दयी, निंदनीय है। क्योंकि हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन इतना दिन बैठे हैं, शांतिपूर्वक ही बैठे थे, हमें किसी प्रकार का किसी को टच नहीं किया। पुलिस वाले कहना कि हमने उसे छुआ, मैं बताना चाहूँगा हमें किसी प्रकार का कुछ किसी को नहीं छुआ है। उनका खुद इसी प्रकार का बातें बनाया गया, हमको दोषी साबित किया गया। हम दोषी नहीं है। मैं जनता से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ऐसी घटना एक बार पहले हमारे भाइयों के ऊपर किया जा चुका है और अभी फिर करने की साजिश है। इनका हौसला बढ़ा हुआ है, ये सरकार का हौसला बढ़ा हुआ है। एक बार कर चुके हैं तो दूसरी बार भी कर चुके हैं। क्योंकि हम लोग रात भर इसीलिए बैठे थे, इस उम्मीद से बैठे थे कि मुख्यमंत्री जी से मिलाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मुख्यमंत्री से मिलने का गुहार लगाना क्या सज़ा है, या यही सज़ा थी कि हमारे मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाए मिलने का, जिसकी वजह से हमको बुरी तरीके से पीटा गया, मारा गया, कई भाइयों का जो हाथ पैर टूट गया। इस तरीके से मारना कहाँ तक उचित है? माननीय मुख्यमंत्री, हमारा तो 2 ही सूत्री मांग है, एक तो रिक्त पदों पर नियमित किया जाए और दूसरा जो है दिवंगत परिजन के जो है अनुकंपा नियुक्ति जाए। क्या इसमें कुछ आप ही तो आश्वासन दिए थे कि संविदा कर्मचारी को नियमितीकरण करूँगा, उसी का मांग कर रहे थे। हमारे विभाग में 2-2 वर्ष में नियमितीकरण करते आया, उसी के लिए तो मांग कर रहे थे हम लोग। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ इधर निर्दयी ना बने, हमको जो है नियमित करे
हम लोग जो है इस प्रकार का आपसे निर्दयी नहीं सहेंगे, क्योंकि अब जब तक मांगे नहीं पूरी होगी तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। आपके इस धमकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग विद्युत सुविधा कर्मचारी को युवा कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेके लगातार अड़े रहेंगे। उमेश जी, सबसे पहले ये सवाल है कि कितने लोग अभी तक से लापता है, क्योंकि उस समय 2500 की संख्या में थी आपके जो कर्मचारी वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे। उसके बाद जब सुबह हुआ लाठीचार्ज हुआ, कई लोगों को चोटें, कितने लोगों को चोटें आई ये भी हम जानना चाहेंगे। प्लस ये भी है कि 200 से अधिक लोगों को जेल भी ले गए गिरफ्तार करके। अब क्या स्थिति है, क्या कुछ सामने आ रहे हैं? मैं बता दूं आप लोगों को मोटा मोटी अभी जो हम लोग को हिसाब आ रहा है 500 लोगों का हमारा कर्मचारी गायब है। मैं बता दूं 20 लोग तो ऐसे लापता हैं जो पुलिस अपने गाड़ी में बैठा ले गई, लेकिन फरार का कहना जाता है। हमारे अध्यक्ष महोदय जी को फरार कहा जा रहा है, जबकि पुलिस प्रबंधन ऐसे उनको कुचला गया, उनको पुलिस प्रबंधन ऐसे उसको लेके गया मानो वो भाजी पाला है, एकदम उठा के फेंक दिए। मैं कहता हूँ वो फरार नहीं है। आप जो उनको बंदी बना के रखे हैं, उनको पहले आप जो है बाहर निकालिए। हमारा कोई दोष नहीं है। इतने लोग हमारे घायल है, लगभग 20 लोग घायल है बुरी तरीके से। लगभग 50 लोग का ऐसे मार पड़ा है कि पूरे निशान पड़ गया है, और 2 लोगों तो इतनी हालत गंभीर है कि पैर टूट गया है और जो है एक हॉस्पिटल सिर फट गया कि लगातार खून बह रहा था, तो एकदम हमको इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराना पड़ा गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे 500 कर्मचारी जो है आप वापस लाइए, और कुछ जो कर्मचारी ज़बरदस्ती हमारे भवन में घुस के गाड़ी का प्रबंध करा के तुरंत उनको घर भेजा जा रहा है। हम आंदोलन करने आए हैं, घर जाने नहीं आए हैं। आपके कहने से आंदोलन में नहीं आए थे। हम लोग जो है अपने मन से आंदोलन में आए थे, आंदोलन करने अपने हक के लिए आए थे। हमारे रहते 3000 पद की जो है नियमित भर्ती निकाला गया था, इसीलिए हम लोग जो हक की लड़ाई में आए थे। आगे का क्या कुछ रणनीति रहेगा? हम लोग जो है बता रहा हूँ मैं आपको, 29 तारीख को हमारा सभी छत्तीसगढ़ के समस्त कलेक्टर घेराव है। हम लोग बुरी तरीके से सभी कलेक्टर में प्रभावित करेंगे, क्योंकि हमारा जो है हक की लड़ाई है, ये अपने अधिकार की लड़ाई है। क्योंकि भारत संविधान में आज़ादी लिखा है, ये जो है हम लोग लगातार यहाँ प्रदर्शन कर सकते हैं, भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बावजूद भी हम लोग को जो है निर्दयी होकर हमको मारा पीटा जाता है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं हमारा यही रणनीति है। आगे अगर हमारी मांग पूरा नहीं होता है 29 तारीख को विशाल हम लोग जो है कलेक्ट्रेट घेराव करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ उमेश पटेल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस की बर्बरता काफ़ी निंदनीय है। उनका एक ही बात कहना है, क्या सीएम साहब से मिलने के लिए, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री से मिलने के लिए छत्तीसगढ़ युवाओं को क्या इसी तरह से पीटा जाएगा? कैमरा पर्सन सुजीत कुमार के साथ अजय वर्मा, रायपुर।